अजमेर शरीफ वालों का ये था, आखिरी हथकंडा ये था कि गरीब नवाज को जिन्नात से भिड़ा दिया जाए। जिन से जब मोइनुद्दीन भिड़ेंगे तो इंसान की ताकत कहां है कि जिन से लड़ सके। अब देखो, ये मेरे ख्वाजा की शान है, कुरान वाले की शान है, आमिले कुरान की शान है, आलिमे कुरान की शान है। पृथ्वीराज महाराजों से ढोल बजवाता हुआ और एक खूबसूरत लड़की लेकर के चला अना सागर के किनारे। अना सागर के किनारे अजमेर का एक बुत था। उस बुत की खुसूसियत ये थी कि वो बोलने वाला था। सोचो, जो बुत बोलता हो उस पर लोग कितना पुख्ता यकीन रखते होंगे। उसी बुत का नाम सादी देव था। वो जिन्नात था दरअसल, और वो बहुत ऊंचा तरंगा खड़ा रहता था। अजमेर वाले जब तंग आ जाते, किसी दुश्मन से वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो यूं करते कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की उसके कदमों में ज़िबा करते, बलि चढ़ाते और उसको खिलाते। फिर वो कहता बताओ क्या करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से उसको लड़ा देते। इस तरह से चूंकि अखंड भारत का सम्राट अजमेर में रहता था और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर यह तोहमात परस्ती हुआ करती थी और वहाँ पर इस तरह कोई हमला करने की जसारत नहीं करता था। तो जब उन्होंने कंवारी लड़की को पेश किया तो सादी देव ने हंस के कहा करना क्या है। कहा वो दूसरे किनारे पर जो फकीर बैठा है वो आया है मदीने से, एक काम करो जा करके उसका खात्मा कर दो। हमेशा तुमने हमारी मदद की, आज भी करो। ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं ये हिंदुस्तान की बेशतर तवारीख के अंदर तारीखी तौर पर मौजूद है और हुकूमती सतह पर मौजूद है कि एक ऐसा भी देव हिंदुस्तान में रहता था जो बोलने वाला था, वो सादी देव था। जब वो एक कदम में अना सागर के उस पार पहुंचा तो मेरे ख्वाजा के सामने खड़े होकर कहता है मोइनुद्दीन अजमेर खाली कर वरना मरने के लिए तैयार हो। तो देखो मोमिन का नजरिया क्या होता है। गरीब नवाज ने उससे कहा मौत और जिंदगी मेरे अल्लाह की तरफ से है, अगर उसने मेरी मौत लिख दी है तो चूंटी के काटने से भी मर जाऊंगा, और अगर उसने मेरी मौत लिखी हुई है तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मोमिनाना अल्फाज है। ये क्या उसने मार डाला, उसने मार डाला, कोई मार डाल सकता है? कौन मार डाल सकता है? मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। शैतान हलकान कर सकता है, शैतान जान नहीं ले सकता। जान लेना मेरे अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अपनी जिंदगी जितनी लिखी है उससे एक सेकंड पहले भी मौत नहीं आएगी, उससे एक सेकंड बाद भी मौत नहीं आएगी। अपने जितना खाना अपनी तकदीर में लिखा है, अगर एक दाना भी हमारी जिंदगी का बचा है तो उसके खाए बगैर हमें मौत नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं हमने सिर्फ ईमान लाने की बात की है और अकीदे में हम कमजोर रहे हैं? खुदा के लिए इस्लामी अकीदे पर आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो, बड़े से बड़ा जादू जब तक अल्लाह न चाहे वो भी असर नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बगैर यूं ही जादूगर जान ले लेंगे? नहीं। अपना यकीन पुख्ता करो अल्लाह पर, उसके रसूल पर एतमाद करो, औलिया अल्लाह से निस्बतें मजबूत करो। तो जाते जाते इख्तिताम पे यही पैगाम देना था कि उसने जब कहा अजमेर छोड़ दे मोइनुद्दीन वरना मरने के लिए तैयार हो जा, फरमाया कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। अगर मौत लिखी है तो आएगी और नहीं लिखी है तो तू कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे ख्वाजा ने कहा लड़ना हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन लड़ने पे आते तो छोड़ते भी नहीं ना। गरीब नवाज करबला वाले का शहजादा, वहां कौन टिक सकता है? किसमें ताकत है टिकने की? फरमाया कि हम लड़ते नहीं है, आपको भी दावत देते हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। जिनको कहा सारा अजमेर जिसको पूज रहा था उसको कहा तुम भी मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान होगा तो मुसलमान होने से मुझे मिलेगा क्या? कहा तेरे दिल की एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। मेरा ख्वाजा ये भी जानता है जिन के दिल में क्या तमन्ना है, उसके सीने में क्या तमन्ना है। अरे जो देव के सीने के अंदर के राज जानता है वो गुलामों के राजों को नहीं जानेगा।
इसीलिए तो ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लोग हैरान है वहां जाने से मिलता क्या है, जरा अकीदा लेके जाकर तो देख। हमें पता है क्या मिलता है, लेने वालों को पता है क्या मिलता है। झोलियां भर गई सब हो के मायूस, तेरे दर से सवाल ही न गया। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। कोई जाके देखे तो ये कहानी किससे नहीं है, ये हकीकत है। आज भी कोई दिल लेकर के जाए साहिब दिल, अपनी निगाहों से नजारा देख लेगा। अगर तू भी मुसलमान हो जा, तेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी तमन्ना। उस जिन ने कहा मेरी क्या तमन्ना हो सकती है, पर मैं बता दूं। कहा बताइए। कहा पूरा दिन लोग तुझे पूछते हैं, तेरे आगे घी जलाते हैं, और रात को क्या तू रोता नहीं है अजमेर के फुला देहात में जा करके। उसकी गर्दन झुक गई। कहा तेरी एक माशूका है, अजमेर के गिरदो नवाह में एक बुत खाना है, वहां संगमरमर की एक औरत की मूर्ति है। उस मूर्ति पर तेरा दिल आ गया, तू उससे प्यार करता है, और तू उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहता है बोल ना, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, ओ मेरी महबूबा मुझसे बात तो कर। वो तुझसे बात नहीं करती ना, यही तेरे दिल की तमन्ना है ना। तू जिस दिन मुसलमान होगा उस दिन वो तुझसे बात करेगा। क्या बात करते हैं आप? कहा वो करेगी, पढ़ कलमा। ये सारी बातें वो पीछे के लोग सुन रहे थे। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाइयों ये हैं अल्लाह वाले, रूहानियत वाले, ये ईमान वाले, ये मदीने वाले, ये नजफ वाले, ये करबला वाले, ये बगदाद वाले, ये हैं जो जिन्नातों को कलमा पढ़ाते हैं। लोगों को क्या हो गया, वो कहते हैं नबी हमारी तरह। हम कहते हैं जिन्नात नजर आए तो आपका होगा क्या। और ये जिन्नातों को देखकर दीन की दावत देते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। इसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने इसको गालियां देना शुरू की। इसके हाथ में जो आया उठा उठा करके फेंका। वो भागने लगे तो कुछ तो कुचल के दब करके मर गए। अब जब वो भाग गए तो उसने बड़ी लजाजत से कहा मोइनुद्दीन आपकी बात तो मैंने सुन ली ना, कलमा पढ़ लिया ना, अब वो मुझसे बात करेगी, चलिए मेरी बात कराइए। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं आता, तू जा। मैं नहीं आता, तू जा। और जा करके उस मूर्ति का हाथ पकड़ना, कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल तुझे उसने हाथ पकड़ कर चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो सही की औरत बन करके चलने लगे। मेरे ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा ने दोनों का निकाह कराया। और मैं तू आज से शादी नहीं, तू शादी है, जा शाद रहेगा, हमेशा शाद रहेगा। और मेरे ख्वाजा ने उस जिन को खिलाफत भी अता फरमाई। ये शान है अल्लाह वालों की। तो इनसे निस्बतें उस